कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब भी हम क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले टीचर्स जिस चीज़ से हमको इंट्रोड्यूस कराती हैं वो है कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है? क्लास 8 में आपने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ एक चैप्टर पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। उसमें आपको बताया गया था कि हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो हमारी ये वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आता है जिसे हम ओ या ज़ीरो बोलते हैं। ये ज़ीरो जो है यहाँ से हमारा आगे के नंबर्स हम शो कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्केल, वो हम पढ़ चुके हैं। अब अगर इसी चीज़ को मैं एक पीछे की तरफ ले जाऊँ, एक्स एक्सिस का मैं एक रिफ्लेक्शन पॉइंट बना लूँ, एक्स डैश एक्सिस इसका नाम रख दूँ, और y को नीचे तक शिफ्ट कर दूं, इसका नाम y डैश एक्सिस रख दूं, तो ये जो सेंटर का है ये मेरा ओरिजिन या ज़ीरो रहेगा। तब हम इसको कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन में यहाँ जो मेरे नंबर्स होंगे ये पॉजिटिव होते हैं, और इसी तरह से y एक्सिस पे भी मेरे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं जो हम क्लास 8 तक पढ़ चुके हैं। अब जब हम 9th क्लास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो नंबर पॉजिटिव हैं वो इस तरफ आकर ऑन द लेफ्ट साइड वो नेगेटिव हो जाते हैं। आप इसे इंटीजर्स की नंबर लाइन से भी एक तरह से मैच कर सकते हो कि जैसे जब इंटीजर्स की नंबर लाइन हम पढ़ते थे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ज़ीरो के बाद जब राइट साइड जाते थे आप तो पॉजिटिव नंबर्स आते थे, जब लेफ्ट साइड जाते हो तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। सिमिलरली जब हम वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, और नीचे की तरफ हम जाएंगे तो नेगेटिव नंबर। तो ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन हो जाता है। उसके बाद हम इसे क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का 1/4 पार्ट। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करके मेरे को एक सर्कल मिल जाएगा। सर्कल का टोटल एंगल होता है बच्चों 360 डिग्री। तो टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। उसका अगर आप 1/4 निकालोगे तो वो 90 डिग्री है, एंड दिस ईच एंगल या ईच क्वाड्रेंट इज ऑफ 90 डिग्री। और हम जब अपने क्वाड्रेंट्स को नंबर देते हैं तो वो हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में देंगे। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऑपोजिट टू क्लॉक। तो हमारी क्लॉक चलती है, सपोज ये 12 है तो 1 2 3 4 इस तरह से चलेगी ये, यानी जब हमारा सर्कल ऐसे जाएगा। और जब हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉक तो जा रही थी ऐसे, हम जाएंगे ऐसे अगेंस्ट द क्लॉक। तो जब आप अगेंस्ट द क्लॉक जाओगे वो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है 1 2 3 एंड 4th क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इस क्वाड्रेंट में हमारे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की वैल्यूज क्या होती हैं। एब्सिसा मीन्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की जो भी वैल्यू होगी उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा के जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और हमारा वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस इज एब्सिसा, वाई एक्सिस इज ऑर्डिनेट। मेरा एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, मेरा वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो मेरा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके दोनों जो साइंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो मेरा एक्स एक्सिस या एब्सिसा नेगेटिव है और वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो मेरा जो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव होगा। इसके बाद जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो एब्सिसा जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है एंड वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस या एब्सिसा पॉजिटिव है और वाई एक्सिस मेरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब एक ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो आपका ज़ीरो था इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं से हम कोई भी वैल्यू को स्टार्ट करते हैं, चाहे आप एक्स एक्सिस पे चाहिए, चाहे आप एक्स डैश पे जाइए, चाहे वाई पे, चाहे वाई डैश पे जाइए। इसके अलावा ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, मतलब इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 एंड वाई एक्सिस की वैल्यू भी 0, तो दोनों वैल्यू 0 होती हैं। अब जब भी आप किसी चीज़ का क्वाड्रेंट बताते हो या किसी चीज़ का कोऑर्डिनेट्स बताते हो, तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यू एंड वाई एक्सिस की वैल्यू।
ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जब दोनों की वैल्यूज को हम टोटल लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और अगर इंडिविजुअली आप एक्स एक्सिस की ही वैल्यू लिख रहे हो तो उसको आप बोलोगे एब्सीसा, एंड अगर आप वाई एक्सिस की वैल्यू लिख रहे हो तो उसको आप बोलोगे ऑर्डिनेट, एंड दोनों कंबाइन करके कोऑर्डिनेट। तो इसके हेल्प से आपको जो क्वेश्चन मिलता है वो ये मिलता है कि आपको एक कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है और पूछा जाता है पार्ट 1 कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, पार्ट 2 कि इसके को प्लॉट करके दिखा दीजिए। तो दोनों तीनों चीजें आप कर सकते हो। सपोज जैसे मुझे एक क्वेश्चन दिया गया कि प्लॉट करके दिखाइए 2 और 3 को, तो हमेशा जो फर्स्ट होगा वो एक्स एक्सिस के लिए है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज फॉर एक्स एक्सिस, और सेकंड वाला वाई के लिए है। जैसे हम जब एबीसीडी पढ़ते हैं तो पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, इसी तरह से यहाँ पे भी फर्स्ट वाला आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे और दूसरा वाई। तो ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो फर्स्ट वाला मेरा 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो मैंने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन स्केल से ड्रॉ करनी है और 3 से यहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो जाएंगे वो मेरा 2, 3 कोऑर्डिनेट यहाँ हो जाएगा। सपोज ये नेगेटिव में होता, -2 होता और +3 होता, तो -2 यहाँ प्लॉट होता सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो -2 एंड +3 वो आ जाता यहाँ, -2 और 3 ये यहाँ आ जाता। इस तरह से हम अपना कोई भी कोऑर्डिनेट प्लॉट कर सकते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन पे। एक चीज और होती है कि अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आपका वाई ऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर कोई आपका कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने लिखा 5 0, अब देखिए एक्स एक्सिस पे 5 है रहा और 0 यही है, तो ये यहाँ पॉइंट लाई करेगा। इसको अगर मैंने नाम दे दिया बी, तो बी पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह से अगर मैंने दे दिया 0 4, इसका नाम एल रख दिया, तो 0 है एक्स एक्सिस पे, ये रहा 0, और वाई एक्सिस का 4 ये रहा, तो ये मेरा पॉइंट एल आ गया। तो अगर कोई भी पॉइंट किसी एक्सिस पे लाई करता है तो अदर वाले एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। और कभी आपको ये पूछा भी जा सकता है कि भाई अगर ये पॉइंट या कोऑर्डिनेट ये है तो ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगा। अब देखोगे वाई वाले की वैल्यू 0 है तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है तो ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। और ओरिजिन के अगर हमसे कोऑर्डिनेट पूछ लिए जाए तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 और 0। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।